दोस्तों, मेरा परिचय धनंजय कुमार यादव लिखता हूं। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं और उम्र की अगर बात करूं दोस्त तो 29 साल है और 29 साल में करोड़पति हूं। मैं लोगों को स्वस्थ एवं रोजगार मुक्त होने में मदद करता हूं, जिसमें मेरी मम्मी का भरपूर सहयोग रहता है, मेरे भाई का सहयोग रहता है और मेरे बहन लोग का भी प्यार और सहयोग लगा रहता है। और उससे भी अगर सहयोग की बात करूं तो मेरे एक सुंदर सी बीवी है, उसका भी कंटिन्यू सहयोग और सपोर्ट मिलता रहता है। अगर वो नहीं रहता तो मैं यहां नहीं रहता, क्योंकि 100% सुबह जब मैं निकलता हूं तो सारी तैयारी वही करती है और मेरे को एक एक पल 100% मैं बाहर 20 दिन 25 दिन जब बाहर रहता हूं तो कहीं ना कहीं उसी का सहयोग और सपोर्ट की वजह से रहता हूं, है ना। ये बहुत बड़ा सहयोग होता है दोस्त। अगर बात करूं दोस्त उपलब्धि की तो उपलब्धि बहुत बड़ा है। इस वाईटीएम से 2 गाड़ी, एक अच्छा मकान और करोड़ों की इनकम ले चुका हूं। ये बहुत छोटी उपलब्धि। उससे भी बड़ी उपलब्धि की अगर बात करूं तो एक सुंदर सा टीम मेरे को मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उससे भी बड़ी उपलब्धि की बात करूं तो मेरे महागुरु जैसे लोग मिले जो मेरे को हमेशा मेंटोरिंग करते हैं, जो फ्रंट लाइन में बैठे हैं। जितेंद्र दीवर, धर्मेंद्र यादव, कहीं ना कहीं कमल नारायण सर जी, मुकुंद चतुर्वेदी जी एनी टाइम मेंटोरिंग करते रहते हैं, मेरे को 100% सहयोग और सपोर्ट करते रहते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लक्ष्य की अगर बात करूं दोस्त तो 2030 तक जब तक 100 डायमंड नहीं दूंगा तब तक नहीं रुकूंगा, यह मेरा लक्ष्य है। तीर न तलवार, जब तक एक एक जिले में एक एक राज्य में वाईटीएम के दहाड़ नहीं होगा तब तक वाईटीएम नहीं रुकेगा। पूरे इंडिया में पूरा गुंजमान करेगा वाईटीएम वाईटीएम वाईटीएम। ये वाईटीएम है दोस्त। एक मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा अपनी कहानी, क्योंकि पैसा इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, क्यों करना है इस बिजनेस को, क्यों मेरे पास बहुत बड़ा क्यों था, इसलिए मैं इस बिजनेस में कहीं ना कहीं सफलता हुआ। क्या क्यों? मैं जब इस बिजनेस में नहीं आया था तो एक दूध बेचने वाला काम करता था। गली गली ऐसा कोई आरंग की रायपुर के ऐसे कोई गली नहीं होगा जिसमें मैं घूम घूम के दूध डालूंगा, उस नाम से जानता था। लेकिन एक दिन की बात है, जब इस बिजनेस में जब आया, इस बिजनेस में जब नहीं आया था तो अचानक से मेरे पिताजी का तबीयत खराब हुआ और एक दिन जब बेड में उसको एडमिट कराया जाए तो दूसरा दिन उसका कहीं ना कहीं डेथ हो जाता है। उसको निकालने के लिए मेरे पास पैसे नहीं था, उसकी बॉडी को लेने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। यह क्यों था और क्यों मेरे को यहां पे लाके खड़ा किया? जब मेरी मम्मी को गहने को, एक एक गहने को मैं लेके जाके सोनार के पास दिया, तब जाके कहीं ना कहीं मैं उस डेडी बॉडी को लेके आया, तब जाके कहीं ना कहीं वो क्यों यहां पे लेके आया है। क्यों अगर आपके पास है तो आप सफल हो और क्यों नहीं है तो आप सफल नहीं हो। क्यों का होना बहुत जरूरी है। क्यों? तो कहीं ना कहीं दोस्त क्यों था, कहीं ना कहीं यहां पे मैं इस ट्रिपल डायमंड को हासिल किया, और क्यों नहीं रहता तो आज जो काम कर रहा था वही करते रहता। एक ही चीज बोलूंगा दोस्त लास्ट में, आपके पास अगर क्यों है और पैसा मेरे पास क्यों है तो पैसे से पूरी दुनिया को खरीदा जा सकता है। क्यों? अगर पैसा है तो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, मास्टर भी है, पूरी दुनिया है। पैसा का होना बहुत जरूरी है। तो पैसा मेरे लिए बहुत बड़ा क्यों था। तो कहीं ना कहीं वो क्यों की वजह से मैं यहां पे आया, और कहीं ना कहीं लास्टली में ज्यादा समय नहीं है, नहीं तो कहानी तो बहुत सारा है मेरा दोस्त। मैं लास्ट में एक तो और कहानी आपको बताऊंगा। मैं ज्यादा जब पैसा कमाने लगा, मेरी कहानी बता रहा हूं, ज्यादा जब पैसा कमाने लगा इसी सिस्टम से, डबल डायमंड जब बना तो मेरे पास अहंकार आ गया। क्या? मैं डबल डायमंड जब बना तो क्रिप्टो, शेयर मार्केट,
इसका रास्ता अपनाने लगा और उसमें बर्बाद हो गया। 63 लाख रुपया डबल डायमंड बनने के बाद बर्बाद हुआ। फिर एक चीज समझ में आया कि भाई वाईटीएम है तो सब कुछ है, सब आसान है। फिर से बाउंस बैक किया, फिर डिप्रेशन में चला गया, फिर जाके कहीं नहीं बाउंस बैक करके फिर रीस्टार्ट किया और रीस्टार्ट किया तो दूसरा क्या तकलीफ आया मालूम है आपको? एक भी टीम नहीं था मेरे पास, एक भी व्यक्ति नहीं था मेरे पास। सिंगल एक डायमंड बचा था, उसको डायमंड बनाने के लिए कुछ पॉइंट बचा था, 300 पॉइंट जो संघर्ष कर रहा था 24 महीने से। और 24 महीने से संघर्ष करता मैं देखा उसको 300 पॉइंट है और था लक्ष्मीकांत सोनी जी। और एक एक व्यक्ति से फिर रिस्टार्ट करके आज ट्रिपल डायमंड 5000 पॉइंट क्यों दोस्त एक साल में? वो कारण था सिर्फ यहां पे आने का। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा। आपके पास अगर वाईटीएम है तो पूरी सब आसान है, वाईटीएम है तो सब आसान है। वाईटीएम का दामन कभी मत छोड़िएगा। एक जोरदार ताली हमारे धनंजय सर के लिए, जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। थैंक यू सो मच धनंजय सर। तो देख लें, मौज करेंगे, मौज करेंगे। मैं नंदिनी राज और मेरी उम्र 22 साल और 23वां चलने वाला है। मैं बिहार डिस्ट्रिक्ट जमुई से बिलोंग करती हूँ और थोड़ा सा इनकम के बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरी ट्रिपल डायमंड में मात्र 22 साल में 84 लाख की इनकम हो चुकी है, मात्र 4 साल में। थैंक यू सो मच। मैं अपनी छोटी सी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने पहले बीएससी की थी और अब आगे की स्टडी कर रही हूँ और साथ में अपने पेरेंट, अपने गुरुजनों के हेल्प से नेटवर्किंग भी स्टार्ट की थी। मेरे पापा ने जब मुझे ज्वाइन किया था तो उन्होंने बोला था कि बेटा तुम इसको ज्वाइन कर लो, मैं संभाल लूँगा, तुमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी तुम आ जाना, काम कर लेना, मोटिवेट कर देना लोगों को, अपने जेनजी जनरेशन को। आप लोग जानते ही होंगे कि हम लोग जेनजी जनरेशन है, जानते हैं ना? हाँ, तो हमारे जेनजी जनरेशन को बस तुम मोटिवेट कर देना, क्योंकि उनको पता है कि आज हमारे जनरेशन में काम नहीं है, हमें जॉब लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। और सच बता रही हूँ, मुझे तो बहुत दिक्कत आ रही है। मैं पढ़ाई कर रही हूँ लेकिन इस 22 साल में मुझे पढ़ाई के कारण, मतलब जॉब के कारण एक भी रुपए नहीं आया है। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये जो मैंने कमाया है वो वाईटीएम की काबिल के कारण कमाया है। सो वाईटीएम को थैंक यू करना चाहूँगी। और जेनजी जनरेशन जो हमारी जनरेशन है उसके लिए एक छोटा सा मैसेज, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, कि जेनजी जनरेशन आप लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आप प्रॉब्लम झेल रहे हैं थोड़े से पैसों के लिए, ना जाने कितनी कितनी फॉर्में, कितनी कितनी चीज़ें, कितनी कितनी लाइनें भरनी पड़ते हैं हम लोगों को, कितने पैसों को पढ़ाई में लगा रहे हैं, उनके लिए बस एक बार कहना चाहती हूँ कि बस एक साल इस वाईटीएम कंपनी को दे के दीजिए। बस एक साल आप इसको एक स्कूल की तरह, एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ कीजिए। आपके पर्सनालिटी को, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और जैसे कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे बोलना नहीं आता था, मैं चीज़ें जानती नहीं हूँ, कुछ कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं। मुझे आज भी 4 साल हो गए, लेकिन अगर 10 लोगों से मिलने बोलो तो थोड़ा सा हिचकती हूँ। लेकिन आज मैं स्टेज परफॉर्मेंस, मीटिंग सब चीज़ कर लेती हूँ, लेकिन इंट्रोवर्ट होने के कारण मैं लोगों से मिलने से डरती हूँ। लेकिन मुझे इस स्टेज ने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, मुझे इस स्टेज ने ये मौका दिया है कि मैं यहाँ पे 4000 लोगों के सामने एक मोटिवेशन की तरह खड़ी हूँ। नमस्कार वाईटीएम परिवार, नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का ये सचिन सिंघानिया तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता है। आप सभी को पहले तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि आप कंपनी के 10वीं एनिवर्सरी में बैठे हुए हैं और इस चीज का आप साक्षी हैं, प्रमाण हैं कि एक ऐसी कंपनी जो अपने आप को प्रूव कर चुकी है,
10वें साल में पहुंचा के कि आने वाले 100 साल तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप सभी को पहले ढेर सारी बधाइयां ऐसे कंपनी के अंदर आने के लिए, और बहुत बहुत बधाई हो, आप सभी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के अंदर हैं। दोस्तों नाम तो सुना ही होगा, और नहीं सुना होंगे तो गूगल खोल के सर्च कर लीजिएगा, सचिन सिंघानिया YTM, बस इतनी सी पहचान है, सारी हिस्ट्री वहां पे निकल आती है। जैसे आज आप इस टेबल पर बैठ के या जिस भी चेयर पे बैठे हुए हैं, सोफे बैठे हुए हैं, लगभग 2018-19 की बात है, इसी दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मुझे भी किसी ने बुलाया था, और मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था, और बैठ के पूरी मीटिंग को लास्ट तक में लिया, और पूरे मीटिंग में सिर्फ एक बात समझ में आया था कि यहां पे आने वाला ये हर इंसान कर सकता है, तो ये सचिन सिंघानिया क्यों नहीं कर सकता है। बस ये बात समझ में आई थी। और दोस्त 2019 के अंदर, 19 का वो लास्ट नवंबर का महीना था, 2020 की शुरुआत हुई दोस्त, और मैंने मुट्ठी बांध के डायरेक्ट सेलिंग में काम करना शुरू किया। ये कसम खाया कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में नाम आएगा, और इंडिया के अंदर चाहे अगले 10 साल भी लगेंगे, अगर टॉप 100 नेटवर्करों का नाम आएगा तो साला इस सचिन सिंघानिया का भी नाम आना चाहिए। इस मिशन से मैंने काम किया और काम को शुरू किया। दोस्तों बस इतना आपको मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, क्योंकि दोस्त सक्सेस जो जर्नी है ना, बहुत लंबी चौड़ी है। गुरुजी ने पहले ही बाध्य कर दिया है कि 5 ही मिनट बोलना है। अब 5 मिनट में क्या बातें किया जाए। आज कंपनी की 10वीं एनिवर्सरी है, कम से कम 10 मिनट का समय मिलना चाहिए था, है कि नहीं? चलिए, बहुत ही कम शब्दों में एक छोटी सी कहानी से आपको मैं पूरे अपने लाइफ की जर्नी समझाना चाहता हूं। सुनना चाहेंगे? रेडी हैं? जिंदा हैं? अरे तो जिंदा होने का प्रमाण तो दीजिए। हेलो, क्योंकि दोस्त डायरेक्ट सेलिंग जिंदा लोगों का बिजनेस है। दोस्तों 2 दोस्त रहते हैं, एक का नाम रहता है छोटू और एक का नाम रहता है मोटू। आपको इजीली समझ में आ जाएगा, 1 मिनट का स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। छोटू और मोटू की कहानी ऐसे रहती है कि छोटू लगभग 7-8 साल का रहता है और मोटू लगभग 14-15 साल का रहता है, लेकिन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी रहती है, और दोनों एक साथ पढ़ने जाते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ सोते हैं, अगल बगल घर है ना, बहुत ही क्लोज मित्र रहते हैं, है ना। समझ में आ रहा है आप सबको? एक दिन की बात है, वो शाम को खेल रहे थे, और खेलते 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 अपने गांव और शहर से थोड़ा सा दूर चले गए, ऐसे जगह चले गए जहां बिल्कुल एकांत था। वहां पे एक कुआं था, और वो खेलने में इतने मगन थे कि जो मोटू था भाई साहब 14-15 साल का, वो उस कुएं के अंदर गिर जाता है। इतने मगन थे खेलने में। अब छोटू चिल्लाता है, रोता है, परेशान होता है कि यार इसको कैसे निकालूं, कैसे निकालूं। दौड़ता है, भागता है, दूर दूर तक आवाज लगाता है, कोई उसे मिलता नहीं है। तब तक अचानक से उसे एक रस्सी दिखाई देती है, और उस रस्सी को लेके आता है दोस्त, और उस कुएं के अंदर डालता है। आप इस कहानी को इमेजिन कर पा रहे होंगे कि 14-15 साल का हट्ठा कट्ठा लड़का अंदर गिरा हुआ है, जिसका नाम ही मोटू है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका वजन क्या होगा। और छोटू जो पहले से दुबला पतला छोटा 6-7 साल का लड़का है, वो उसको रस्सी से खींचने का प्रयास कर रहा है। क्या निकाल पाएगा? क्या निकाल पाएगा? दोस्तों पूरा प्रयास करता है, अपनी जान लगा देता है निकालने के लिए, और अंत में उसे वो खींच के बाहर निकाल लेता है। दोनों घर पहुंचते हैं रोते हुए, और बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात हो गई। कोई इस बात को मानने के लिए विश्वास नहीं करता है। कह रहे यार तुम 6-7 साल का दूल्हे पतले इंसान इस 18-20 साल के 17 साल लड़के को कैसे बाहर निकाल सकते हो? कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं है। धीरे धीरे ये बात फैलती है, 2-4-10 घरों तक जाती है। एक घर में बहुत ही बुजुर्ग और समझदार रहते हैं, वो बोलते हैं कि बात बिल्कुल सही है, इसने निकाला होगा इस बच्चे को, बिल्कुल निकाला होगा। क्यों निकाला होगा? क्योंकि वहां पे उसे ये बताने के लिए कोई नहीं था कि तुम नहीं निकाल सकते हो।
उसके दिमाग में, उसके माइंड में ऐसा हार्मोन रिलीज होता है कि भाई साहब इसकी जान बचानी है, निकालनी ही निकालनी है, पूरी ताकत लगा देता है। दोस्त, हम डायरेक्ट सेलिंग में जब आते हैं ना, इस कहानी से आपको मैसेज मिलेगा। हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, ऐसे समाज में रहते हैं, ऐसे परिवार में रहते हैं जहां पे हमें आज तक सिर्फ 10, 20, 50 हजार कमाने की बात बताई जाती है, लाख रुपया, करोड़ रुपया कमाने की बात नहीं बताई जाती है। तो ये बात हमारे दिमाग में एक्सेप्ट ही नहीं होता है कि मैं भी कभी लाख रुपया कमा सकता हूं, महीने का लाख रुपया कमा सकता हूं और मैं भी करोड़पति बन सकता हूं। तो दोस्त, हमें ऐसे लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा या ऐसे लोगों को बदलना पड़ेगा? बात समझ में आ रहा है? यहां पे जो लोग आके आपको बता रहे हैं ना, ये वो बता रहे हैं कि मैं कर सकता हूं, तो यहां बैठा हर इंसान कर सकता है। बात समझ में आ रही है? और दोस्त, मेरी भी शुरुआत ऐसे हुई। जब मैं इस बिजनेस को लेके अपने घर में गया, मेरे पिताजी बोले दिमाग खराब है। अच्छी खासी नौकरी मिलने वाली थी दोस्त, बैंक का पीओ फाइनल किया था, अच्छे घर से हूं, अच्छे घर से बिलोंग करता हूं। आप डायरेक्ट सेलिंग में सुनते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कि मैं गरीब था, ये नहीं था, वो नहीं था, लेकिन मैं डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव उस समय किया जब मुझे महीने के 50,000 रुपए का ऑफर एसबीआई बैंक से आ चुका था। उस समय डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव किया। इतना बड़ा विजन था डायरेक्ट सेलिंग को लेके। महीने के 50,000 सैलरी का ऑफर आ चुका था, उस समय मैं डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किया। और दोस्त, उस शिद्दत से शुरू किया, पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। बहुत सारे लोग अपने घर में होंगे, पिता का सपोर्ट होगा, माँ बाप का सपोर्ट होगा। बात समझ में आ रही है? उस समय डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया दोस्त, पैदल चल के काम किया। घर में कार पहले से थी, बाइक पहले से थी, सब कुछ पहले था, लेकिन दोस्त पैदल चल के काम किया, ऑटो से चल के काम किया। और YTM इंडिया में मात्र 10 महीने काम किया था दोस्त, और 10 महीने काम करके 10.5 लाख रुपए की होंडा अमेज कार फुल ऑन कैश लेके आया। कार बहुत लोग लेते होंगे दोस्त, लेकिन फुल ऑन कैश कार लेके आना बहुत बड़ी बात होती है। और गुरुजी से वादा है कि 2026 खत्म होने से पहले 1 करोड़ की कार लेके आऊंगा। अभी रात में MD सर से बात चल रही थी, MD सर ने बोला सचिन 2 करोड़ की कार से चलता हूं मैं बोला सर हमारा टक्कर सीधे आप ही से है, 1 करोड़ की कार मैं भी लेके आऊंगा, 1 करोड़ की कार लेके आऊंगा। और YTM अगर MD सर के बाद अगर सबसे महंगी गाड़ी किसी होगी तो आप सभी का छोटा भाई सचिन सिंघानिया का होगा। दोस्तों, बिजनेस की शुरुआत हुआ, पहले महीने का चेक 1,12,000 का था, पहले महीने का पे आउट। दूसरे महीने का चेक 1,80,000 का था, तीसरे महीने का चेक 3 लाख रुपए का था, चौथे महीने का चेक लगभग 2,14,000 का था, पांचवें महीने का चेक 2.25 लाख रुपए का था, और छठे महीने का चेक 6,50,000 रुपए का था। दोस्तों, एक स्क्रीनशॉट पड़ा है, कहेगा तो फेसबुक पे डाल दूंगा, विथ स्टेटमेंट डाल सकता हूं दोस्त। 6 महीने के अंदर डायमंड बना, और अगले 6 महीने के अंदर डबल डायमंड का रिकॉर्ड बनाया दोस्त। और अगले 6वें महीने यानी कि टोटल 12 महीने का पे आउट जो था 12 लाख रुपए का था। दोस्त, ये सब पता है कैसे होता है? MD सर एक बात बोलते हैं, और दोस्तों मैं सबसे पहले MD सर के लिए एक जोरदार क्लैपिंग चाहता हूं, क्योंकि अगर MD सर नहीं होते तो ये YTM इंडिया नहीं होता और हम सभी भी नहीं होते। तो MD सर को कोटि कोटि प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी बेहतरीन कंपनी बनाने के लिए। और उसके बाद हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट गुरु मिस्टर देवव्रत मौर्य सर के लिए एक बार चाहूंगा, शब्द नहीं है दोस्त, क्योंकि अगर ये सर नहीं होते तो आज मैं YTM के अंदर नहीं होता। अब तक की सबसे जोरदार क्लैपिंग हम सबके ग्रेट गुरु मिस्टर देवव्रत मौर्य सर की होनी चाहिए। अरे जोरदार बोला हूं, जोरदार। शब्द कम है दोस्त, समय कम है, बस एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया था, और उसी दिन सारा कसम खाया था कि इसी बिजनेस से अपने पैसे से घर खरीदूंगा और पिताजी को गिफ्ट करूंगा। मात्र 2 साल कंप्लीट होते होते 50 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा और पिताजी को गिफ्ट किया। उस दिन पिताजी की आंखों में आंसू था। उन्होंने बोला सचिन तुमने अपने आप को प्रूफ कर दिया। हमने बोला अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये ट्रेलर है, आने वाले 5 साल के अंदर 5 करोड़ का मकान बनाऊंगा और आपको उसको गिफ्ट करूंगा।